मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस काम की चर्चा के सिमरन में की जाएगी। अब उस बहन ने जो यीशु के साथ किया, उसे करने के बाद यीशु ने कहा, तेरा ये काम है ना, हर जगह बताया जाएगा, जो आज भी 2000 साल से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात होने के बाद आकाश एक काम कर बेटा, 8 भी लगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। सॉरी, 7 में जाइए। हाँ, तब यीशु ने कहा, गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और जब तुम चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। बस ब्रदर, जब उस बहन ने यीशु के सर पे इत्र उंडेला, तब परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर यहूदा इस्करियोती ने कहा, इसको हमने क्यों बर्बाद किया है? अरे इससे तो पैसे मिल सकते थे। लेकिन यीशु ने जब ये स्टेटमेंट कही, ब्रदर अब 8 में आइए, सुनिए, 8 में आइए। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे साथ गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देर पर इत्र मला। 9, मैं तुमसे कहता हूं कि सारे जगत में। 10, तब, बोलिए तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहां देखिए, तब। क्यों तब? आपको पता है, जिस बंदी में घमंड होता है, अगर आप उनकी बात को काट दोगे ना, आप उनकी बात को क्रॉस कर दोगे, वो कुछ बोल रहे थे, उसके बाद आपने कहा ये ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, सडनली अगर उनको बुरा लग रहा है, दे आर प्राइड, दे हैव प्राइड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई आपको करेक्ट करता है, आपको बुरा क्यों लगता है? जब कोई आपको डांटता है कि आपके काम करने के तरीके ठीक नहीं है, आपको क्यों बुरा लगता है? जानते हो क्यों? क्योंकि आप एक घमंडी व्यक्ति हो, आप अपने आप को कुछ समझते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा उनको करेक्ट करो ना, उनके फेसेस देखो, अरे क्या गलत किया आपके साथ? कहां नहीं रह पाओगे, ना मैरिज चल पाएगी, ना घर चला पाओगे, ना चर्च में रह पाओगे, जॉब पे जॉब चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम्हारा प्राइड नहीं टूटा तो। आप कहां नहीं रह पाओगे, आपको चर्चेस बदलनी पड़ेंगी, आपको नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, आपको रिश्ते बदलने पड़ेंगे, और आपको सबको लगेगा सबने मेरे साथ अनफेयर किया है, जबकि इशू ये था, यू हैव अ बल्क ऑफ प्राइड। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मैंने क्या गलत किया? मैंने तो उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर। अचानक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी कभी आप अपनी बातें कहते हो और कोई आपकी बात को क्रॉस कर देता है, आपको क्यों तकलीफ होती है? तब उसने जो कहा, यीशु ने क्रॉस कर दिया उसकी बात को। वो चाहता नहीं था, एक्चुअली ये सारे नाटक थे उसके, वो चाहता था कि इसमें से पैसे मिलेंगे, हम सेव करेंगे, जबकि ये पैसे उसको चाहिए थे। यीशु डिसर्न करने में एक मास्टर था, वो पहचान लेता था लोगों को कि उनके मनों में क्या चल रहा है। तब उसने एक बात कही, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं थोड़ी रहूंगा। अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने कहा चल अब मैं चुप नहीं करूंगा, और सीधा देखिए कहां चला गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है, ठीक उस वचन के नीचे यह वचन क्यों लिखा है? हां, मैं आप में से हर जवान से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको पता है हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे बातचीत की जाती है? हाँ, मैं आप सबसे बात पूछना चाहता हूं, यू नो हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे व्यवहार किए जाते हैं? ब्रदर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, मेरी डिग्री मेरे मैनर्स से। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला
जब तक मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से लोग स्पॉइल हो रहे हैं, तब मैं अपना मुंह खोलता हूं। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं बहुत बार गूंगा रहता हूं पर मैं अंधा नहीं हूं। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। मैं उन लोगों को भी देख लेता हूं जो इशारों में बात करते हैं। ट्रस्ट मी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है आपको तकलीफ क्यों होती है? मुझे एक बात बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपको क्यों पैसे देगा अगर वो आपसे काम नहीं लेता? तो आपको वो कहते हैं 10 बजे आने के लिए, आप 10:30 बजे पहुंचते हैं, वो आपको चिल्लाते हैं, इनमें उनकी क्या गलती है? ओ ब्रदर बहुत चिल्लाते हैं, वो मुझे क्यों चिल्लाते हैं? आप टाइम पे चाहिए ना। आप रात तक फोन लेट तक 12, 12:30, 1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। आपके माँ बाप आते हैं, बूढ़े बेचारे, चक्कर मार के जाते हैं रूम में कि आप सोए हो नहीं सोए हो, और आपको कहते हैं सो जा सो जा, लेट्स इनफ इज इनफ, सो जा। और आपको लगता है कि वो गलत है। हाँ, चर्च का पास्टर आपको कुछ समझाता है, गॉसिप मत करो, यहां की बातें वहां मत करो, ग्रुप मत बनाओ, ये मत करो। आप देख रहे हो, आप किसी को नहीं सह सकते? आपको अपने अंदर की बीमारी नहीं दिखती? हाँ, आपको पता है मैरिजेस टूटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है आज? शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है आज? जानते हो रीजन क्या है? प्राइड। कुछ बहनों को उनके घरों में कभी डांट नहीं पड़ती, और जब एक नए माहौल में एंटर होते हैं और उनको थोड़ी भी डांट पड़े, वो अपनी मां को कॉल करके बोलती है मैं वापस आ रही। सोचो, आपने अपने बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद की है कुछ लोगों ने। कभी आपने उनको डिसिप्लिन नहीं किया। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में ही थोड़ा डिसिप्लिन में रखते, उनको डांटते चिल्लाते, उनको छोटेपन में ही सारे ऐशोआराम न देते, तो आज आपके बच्चे खुश होते। लेकिन क्यों आज आपके बच्चे आपके पास हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उनको कभी डांटा ही नहीं। 14 इयर्स की एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट की थी, मेरे घर के हालातों के कारण। मैंने बचपन से, मेरा एक ही लक्ष्य होता था, एक जिम्मेदार बेटा बनना जो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कुछ कर पाए। मैंने अपनी स्टडीज लेफ्ट की, मैंने सब छोड़ दिया। टिफिन लेके 14 की एज का था मैं, 38 रुपीज मेरी सैलरी होती थी उस टाइम पे। दो कटिंग चाय मिलती थी हमें, जहां मैं रहता हूं मेरे टाउन में। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं टिफिन लेके जाता रहा। मैं इतना अंदर में परेशान, इतना इरिटेट होता था कि प्रभु मेरे खेलने के दिन थे यार, मैं नंबर 1 था क्रिकेट खेलने में, मैं क्या कहां लगा दिया तूने मुझे? मैं कोसता था खुद को। और जब वहां पर जाओ बॉस के सामने, बॉस हर दिन बीवी से सुनी हुई गालियां मुझे देता रहा। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो मुझे, और गालियां भी ऐसी गालियां जो कभी लाइफ में मैंने नहीं सुनी थी। मुझे लगता था इसके पास बुक है कोई, ये पढ़ के आता है मेरे लिए। ऐसी ऐसी गालियां। इसकी वाइफ कॉल करती थी, किधर हो, आए क्यों नहीं हो? तो स्पीकर बंद करके बात करता था, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। फिर मैं उनको बोलता था, सर ये काम। जो वहां से सुनता वो सूत समेत मुझे लौटाता। मैंने जॉब ही छोड़ दी। मैंने उनको कहा मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने दूसरी जॉब पकड़ी। फिर जब मैं दूसरी जॉब पे गया, ये उनका भी बाप निकला। वो गालियां देता था, ये हाथ उठाता रहा। आप बिलीव कीजिए, मेरे बॉसेस ने मेरे ऊपर कई बार हाथ उठाया था, और मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसे चाहिए थे।